बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि एक शायरा शेर पढ़ रही है और उसको जिस भीड़ ने घेर रखा है वो भीड़ जो है उसकी शायरी पर वाहवाह कर रही है। और उस भीड़ के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में ये तासुर कायम किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीके से दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाया जा रहा है, उलमा देवबंद को निशाना बनाया जा रहा है और उल्टी सीधी गलत सलत बातें मंसूब की जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ लोगों को मौका मिल गया है और उन्होंने हंगामा मचा रखा है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, मुख्तलिफ तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। आज आपके सामने हाजिरी इसी मकसद से हुई है कि इस वीडियो के सिलसिले में जो बातें कही जा रही हैं उसका एनालाइज किया जाए, उसका मुहासबा किया जाए। जो सोशल मीडिया पर मजमून चल रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ, उसमें एक मजमून आपके सामने पढ़ देता हूं जो व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से वायरल है। लिखता है कि एक तरफ फलस्तीन और फलस्तीन वासियों पर होने वाले जुल्म सितम के खूनी दिल दहला देने वाला मंजर, और दूसरी तरफ मुसलमानों की झूठी हमदर्दी और क़यादत का झूठा दावा करने वाले दारुल उलूम देवबंद के मदनी हाल में 2 नवंबर को हुए मुशारे के नाम पर तलबा स्टूडेंट में अय्याशी व फहाशी का बाजार गरम। ये जिनके रहबर बनेंगे तो उनका नतीजा क्या होगा। जिनके नज़दीक मिलाद शरीफ और शरीफ और मुशारे में बेपर्दा खातून को बुलाकर जज्बाती और रोमानी शायरी जायज़, कौम फैसला करे क्या ये जायज़ है। इस तरह का मजमून और इस तरह के मैसेजेस दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से उसको सामने रखकर उसकी मुखालिफत में सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मैसेज के अंदर ही 4-5 नुक्ते ऐसे हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, मजबूत तरीके से बात की जा सकती है। तो मैं बता दूं आपको कि महमूद हाल में जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, एक तो वो दारुल उलूम देवबंद के इहाते में है नहीं, वो एक IT सेंटर है और वहां पर जो है कैंप लगते हैं मेडिकल सेंटर के, आंखों का एक अस्पताल है, वहां पर ये महमूद हाल कायम है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दारुल उलूम देवबंद में उसका कोई अमल दखल नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के इहाते से वो बाहर प्रॉपर्टी है। वहां पर ये प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं उन सब का इस प्रोग्राम में शरीक होना बिल्कुल नाजायज और गलत। एक औरत के सामने, उसकी वाहियात शायरी के सामने इस तरह की हरकतें करना जो दिख रही है वीडियो के अंदर, बिल्कुल गलत और नाजायज। इसकी सपोर्ट किसी भी आलिम ने नहीं करी है। जब दारुल उलूम की तरफ इसकी निस्बत की गई तो दारुल उलूम देवबंद से एक बयान जारी होता है और दारुल उलूम देवबंद कहता है कि हमारा इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद के साथी को पता ही नहीं होगा कि इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी हो रहा है। देवबंद के अंदर दारुल उलूम देवबंद के अलावा, दारुल उलूम वक्फ के अलावा भी बहुत सारे मदारिस है जहां पर तलबा पढ़ते हैं और एक आम माहौल है टोपी कुर्ते पजामे का। आवाम उन्नास में से भी लोकल के लोग भी वहां पर टोपी कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी को भी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में जिसने भी शिरकत करी है और जिस अंदाज में शिरकत करी है वो शिरकत उनकी नाजायज और हराम है। इसका कोई भी उलमा, कोई भी इदारा सपोर्ट नहीं करता है, हिमायत नहीं करता है। दारुल उलूम देवबंद को जब खबर मिलती है तो दारुल उलूम देवबंद एक बयान जारी करता है और वह कहता है कि जो भी तलबा इस प्रोग्राम में शरीक हुए होंगे हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और वीडियो की निशानदेही कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगर कोई भी तालिब इल्म इस प्रोग्राम में शिरकत करता हुआ पाया गया तो दारुल उलूम उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो लोग दारुल उलूम देवबंद में पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, हमने भी वहां पर यह देखा है कि दारुल उलूम देवबंद नुमाइश के और इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के सपोर्ट में और फेवर में नहीं रहता है। बल्कि दारुल उलूम देवबंद की एक तादीबी कार्रवाई का एक सिस्टम, एक निजाम यह है कि अगर खबर मिल जाती है कि कोई भी तालिब इल्म इस तरह का प्रोग्राम में शरीक होता हुआ पाया गया है, उसका इखराज से कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो दारुल उलूम का पुराना स्टैंड है। सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को खबर नहीं इस बात की, तो लोगों को आज पता चल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद ही दारुल उलूम देवबंद ने एक्शन लिया है, जबकि दारुल उलूम देवबंद के अंदर इस तरह के एक्शन, इस तरह के इकदाम होते चले आ रहे हैं पुराने जमाने से। अब मसला इस बात का है कि प्रोग्राम हो गया, खत्म हो गया,
दारुल देवबंद भी इस प्रोग्राम में शरीक नहीं, उलमा देवबंद भी इस प्रोग्राम में शरीक नहीं, और उसके खिलाफ, इस प्रोग्राम के खिलाफ उलमा देवबंद एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बताता चलूँ आपको कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है समाज के अंदर कि जिनकी नजर में सबसे हल्का खून उलमा का नजर आता है, सबसे हल्की पोजीशन उलमा और अइम्मा की नजर आती है, कि उनको जब दिल चाहता है, जब उनका मुंह चाहता है, वो उलमा पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, अइम्मा पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा, आपने सुना इस पोस्ट के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब इस तरह के रहबर पैदा होंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे इनकी रहबरी से। सवाल यह है कि क्या दारुल देवबंद या उनके मुंसलिक इदारों से जो भी तलबा वजूद में आए हैं, जो भी उलमा वजूद में आए हैं, क्या वो इसी तरह की रहबरी आपकी कर रहे हैं? क्या दारुल देवबंद की खिदमात का आपने इनकार कर दिया? क्या दारुल देवबंद के फारिगीन की खिदमात का आपने इनकार कर दिया? वो जो मसाजिद के अंदर, जो मदारिस के अंदर, जो तफसीर कुरान के हलकों में आपकी इस्लाह और आपकी तबलीग की, आपकी दावत की फिक्र कर रहे हैं, आपकी निगरानी कर रहे हैं, और आपके अटके हुए मसाइल को हल करने की फिक्र कर रहे हैं, क्या वो भी आपकी नजर में नाअहल रहबर है, नाअहल निगरान है, नाअहल जिम्मेदार है? कहां पहुंच जाते हैं हम लोग? जरा सी देर में हम लोग आपस से बाहर हो जाते हैं, हकीकत से रूगर्दानी करते हैं और गलत सलत बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। एक तबका वजूद में आ गया, और उस तबके की आड़ में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो उलमा का इकराम करते हैं, वो लोग भी इस कैंपेन में, हजार लोग भी अनजाने में या जाने में शामिल हो गए हैं, और वो लोग भी इस तरह की पोस्टर वायरल कर रहे हैं। तहकीक कोई भी नहीं कर रहा है। अभी तक भी एक भी मैसेज मेरे पास तो आया नहीं, और बहुत सारे उलमा मौजूद है, वो सब बता देंगे, तो उनके पास भी उनके मुताल्लिकीन का एक भी मैसेज नहीं आया है, या एक भी फोन इस तरह का नहीं आया है कि जिन्होंने पूछा हो इस बात को कि ये जो प्रोग्राम हुआ है दारुल में या देवबंद में, प्रोग्राम जो हुआ है, इसकी हकीकत क्या है। इस तरह की पोस्टें चल रही हैं, आप हमें बताएं। हमसे लोग सवालात कर रहे हैं, हमसे, हमारे सामने लोग बातें कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हमें बता दें कि इसकी प्रोग्राम की हकीकत क्या है, इसमें शरीक होने वाले कौन लोग हैं। एक फोन नहीं आया है। वैसे जरा जरा से मसलों में फोन करेंगे, बहस मुबाहसे करके फोन करेंगे, जनाजे के गुस्ल के लिए फोन करेंगे, मस्जिद के तकफीन के लिए फोन करेंगे, सड़क पर रोक के बातचीत करेंगे, लेकिन जब मकसद दिखता है, जब मामला चल रहा है उलमा के खिलाफ बातें करने का, उलमा से बदगुमानी करने का, सब लोग शरीक नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात चल रही है और वो लोग इस कैंपेन में शरीक हैं। तो मेरे भाइयों, समझे इस बात को कि पहले किसी भी बात की तहकीक करें। कोई भी गलत काम अगर होता है, उससे मैं समझता हूं उलमा की बात तो बहुत दूर की है, और एक अवाम उन्नास, एक अदना सा मुसलमान समझे जाने वाला आदमी भी उस गलत प्रोग्राम से मुत्तफिक नहीं होगा। उलमा देवबंद क्यों मुत्तफिक होंगे भाई? दारुल जैसा बड़ा इदारा की गुजारिश है, अपने जहनों को साफ करे। उलमा के खिलाफ चलाए गए और दारुल देवबंद के खिलाफ चलाए गए इस कैंपेन को नजरअंदाज करें और समझदारी का सबूत दें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।